देखें, भगवान को कोई देखा नहीं है, भगवान एक भी नहीं है, भगवान की कोई गिनती नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भगवान घट घट में वास करता है। हम में तुम में खड़क खंबे घट घट व्यापतराम, हर जगह भगवान का वास है। तो हर जगह भगवान का वास है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां हत्या होती है वहां भी भगवान है, जहां बलात्कार होता है वहां भी भगवान है, जहां चोरी होती है वहां भी भगवान है, जहां गाय कटती है वहां भी भगवान है, जहां मछली कटती है, खस्सी कटते हैं वहां भी भगवान है। घट घट का मतलब यही हुआ। लेकिन सत्य क्या है कि धरती पर ईश्वर और परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है। इसी बात पर मैंने पूरे देश के धर्मगुरु और शंकराचार्यों को चैलेंज किया है कि भारत का जो सबसे बड़ा चैनल है उस चैनल पर डिबेट करो और मैं बताऊं कि तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे वेद में और तुम्हारे देवताओं में क्या हैसियत है, वो पैदा कहां से हुए, किस लिए पैदा हुए। बाबा साहब अंबेडकर जब धरती पर नहीं थे तो हमें था गंदा पानी पियो, गंदे स्थान पर बसो, शिक्षा से दूर रहो, संपत्ति से दूर रहो, सत्ता और शासन की बात मत करना। और उस समय भी 33 करोड़ देवी देवता थे। लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर आ गए तो हमें शिक्षा भी मिला, सम्मान भी मिली, संपत्ति भी मिली, खेत भी मिला, हमें कोठी भी रहने के लिए मिली, गाड़ी भी चलने के लिए मिली, हम MP MLA भी हुए, डॉक्टर इंजीनियर भी हुए। ये सिर्फ इस महामानव की वजह से हुआ है। हमें हिंदू धर्म में बांट दिया गया। हम हिंदू कब बनाए गए और हिंदू से हमें लाभ क्या मिला, आज तक हमारा समाज समझ ही नहीं पाया। हिंदू हम कब बने? 1925 में। 2025 चला था, पूरे 100 साल हुए जात हो। 100 साल पहले हम हिंदू बनाए गए। 1925 के पहले हम अहिर चमार कहार कोहार माझी मल्ला डोम धरिकार केवल भारत के शूद्र थे, भारत के शोषित थे, भारत के हक वंचित थे, भारत के अधिकार विहीन लोग थे। हमें जमीन पर अधिकार नहीं था, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था, हमें सुंदर भोजन भी करने का अधिकार नहीं था। 1925 में जब हमें हिंदू बनाया गया, क्यों कि अब भारत में डेमोक्रेसी आएगी, बाबा साहब अंबेडकर संविधान दे दिए और बाबा साहब अंबेडकर ने कह दिया कि अब राजा रानी की पेट से पैदा नहीं होगा, वोट की मत पेटी से पैदा होगा। तो भारत में हमारी आबादी 3% है, हम गांव के प्रधान नहीं बन सकते, हम प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? तब आपको हिंदू बनाया गया कि इनको हिंदू बना दोगे तो हिंदू के नाम पर ही वोट दी है, हमान मलाई काटल जाई, ई जाए के भैंस चरई है, काने में अंगूरी लेके डाल के बिरहा गई है। जो जो हम कहेंगे वही ये मानेंगे। ये बिरहा हमार जो ये बड़ी खतरनाक बिरहा होले, जल्दी केहू सुनत ना, लेकिन जे सुनाला दूसरे दिने ओकर दिला दिमाग एकदम हल्लुक हो जाला। जैसे आदमी टाइफाइड से उठाला दवाई लेके, काला भैया बड़ा आराम हो गया लेक खुराक में। हमार बिरहा जो हो पूरा रात के 4 घंटा बिरहा सुन ली, सुबह तक उस आदरणीय आप हमारे बड़े भैया श्री प्रभुनाथ शर्मा जी मिशन सिंगर, आपकी ओर से सादर सम्मान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। उपस्थित जनमानस को कोट कोट प्रणाम है। तनी सुनत रहिया। चुनौती हमारे सामने का हो, 5 प्रदेशों में हम चल रहे हैं, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 5 प्रदेशों में लगातार हम चलते हैं। 1.5 2 महीना अंबेडकर जयंती 56 दिन हमारी चली। मार्च से शुरू हुई, 26 मई तक हमारी अंबेडकर जयंती चली। 56 दिन हम गाए, लगातार गाए। तो ऐसा बात ना कि मुंह बड़ा सुघर हो, गाइला बहुत बढ़िया गावे के तो ढंगे नहीं हो, बस कहीं ना कहीं थोड़ा सा तथागत बुद्ध की अनुकंपा हो गई कि बोलने का ज्ञान हो गया और समाज को सही बात बताने का जीवट मिल गया। दिल और दिमाग से विकलांग थे, लेकिन ये विकलांगता हमारी खत्म हो गई और हमें अपने समाज को सही दिशा देने का जीवट हमें प्राप्त हो गया। यह आज तक केहू के नाम मिला।
तो हमार लाइन बतावत हिया बहन तो शुरुआते रहे हो कुछ गौनी। बुद्धंग शरणं गच्छामि का मतलब ज्ञान की शरण में चलना चाहिए। धम्मंग शरणं गच्छामि का मतलब कि हमें धम्म की शरण में चलना चाहिए। हम धम्म पर बात कर रहे थे। धम्म क्या है? कहते हैं कि बुद्ध धम्म की एक पहचान, मानो मानो एक समान। ये है धम्म। धम्म वहां है जहां समानता है, जहां समता है, जहां ममता है, जहां स्वतंत्रता है, जहां बंधुत्व है, जहां भाईचारा है, जहां प्रेम है, जहां सद्भाव है, वही धम्म है। अब हम हिंदू धर्म में हैं तो हमके गोबर पूजल बहुत जरूरी हो। माई मरल है, बिना गोबर पूजले माई का मुक्ति होई ना। ये बता कि हिंदू धर्म कहत हो, लेकिन हमारा मानव धर्म कहता है जो आया है वो जाएगा, दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। और आदमी यही पैदा हुआ, आदमी यही मर गया और आदमी की अंत्येष्टि यही हो गई। फिर कहां परमात्मा, कहां आत्मा, कहां भूत, कहां प्रेत देखा है किसी ने? एक सवाल आपसे करते हैं, आप सिर्फ बताइएगा हाथ उठा करके, धरती पर भगवान कितनी हैं? एक है कि 5 है कि 50 है कि 5000 है कि 5 लाख कि 5 करोड़ कि 36 करोड़, कितना है? अब आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज इसी तरीके से कितनी है? 1 कि 5 करोड़? एक भगवान एक है। रुका ना ठीक है, 5 करोड़ भी, अरे वहां ले आवा 33 करोड़ हूं तो 5 करोड़ ले आवा। लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि भगवान एक है। किसने देखा है? आपने कहां देखे हैं? अंदर देखे हैं आत्मा में। और आप लोग कहां देखे हैं भगवान को? कहीं नहीं देखे हैं, कहीं नहीं देखे हैं। भगवान को कोई देखा नहीं है।